हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर सोल पेपर है 2020 का। एम्स नागपुर का पेपर है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन था, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTH। ACTH की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एसिटाइलकोलिन है, या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन है। तो देखिए आंसर इज ए है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। आंसर इज ए। देखिए इसके अंदर देखा है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। देखिए कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। विच स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, वो जाके क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और टू रिलीज करता है क्या, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। और जो किससे ये स्टिमुलेट होता है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस से आता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। देखिए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ए फंक्शन ऑफ स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द कोर्टिसोल। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द कोर्टिसोल फ्रॉम द कोर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के आउटर पार्ट कोर्टेक्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल, लेडिंग सेल है, कॉर्पस ल्यूटियम है, या फिर सरफेस एपिथेलियम है। तो इसका आंसर है इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। आंसर इज ए है। देखिए इनहिबिन क्या है, आर ए पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है जो सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। कहाँ से सीक्रेट होती है, सर्टोली सेल्स से। इन द टेस्टिस की जो सर्टोली सेल्स है वो क्या रिलीज करती है, इनहिबिन, जो क्या है ये पॉलीपेप्टाइड्स है। एंड बाय द ग्रेनुलोसा सेल से, टेस्टिस एंड बाय द ग्रेनुलोसा सेल से इन द ओवेरी। और ओवेरी में किससे रिलीज होता है, ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक है। विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ द FSH एंड LH। FSH ये इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को, एंड बट नॉट LH फ्रॉम द पिट्यूटरी। लेकिन लुटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनहिबिन इज आल्सो सिंथेसाइज बाय द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा भी इनहिबिन को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो क्या है, इनहिबिन क्या है, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल। टेस्टिस की जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ से रिलीज होता है, और ओवेरी की ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो इनहिबिन, ठीक है, और जो क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को क्या, सिंथेसिस को क्या, रिलीज को क्या करता है, इनहिबिन करता है। और प्लेसेंटा भी रिलीज करता है इसको, ठीक है। देखिए ओवेरी रिलीज करवाती है, टेस्टिस रिलीज करवाता है, ठीक है, इनहिबिन को, और प्लेसेंटा रिलीज करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। कितनी कैलोरी इनटेक है 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की? 1000 किलो कैलोरी है, 800 किलो कैलोरी है, 1200 किलो कैलोरी पर डे है, 1500 कैलोरी पर डे है। तो आंसर इज ए, 1000 किलो कैलोरी पर डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर फर्स्ट डिफाइंड बाई। जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं उसको किसने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था? एल्टन मेयो ने, एडम स्मिथ ने, या फिर हेनरी फेयो ने, या फिर जेम्स वॉट ने? तो हेनरी फेयो ने। जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल वो किसने दिए थे? हेनरी फेयो ने दी थी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स डेमोनस्ट्रेट केयरिंग सिंसियरिटी एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्थनेस। नर्स क्या है, डेमोनस्ट्रेट कर रही है, केयरिंग है, सिंसियरिटी है, एम्पैथी है, एंड ट्रस्टवर्थनेस है। एथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है, इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है, लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है, या फिर थेरापेटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन है। तो देखिए ये किसमें आते हैं, केयरिंग है, सिंसियरिटी है, एम्पैथी है, ट्रस्टवर्थनेस है। तो ये क्या है, थेरापेटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन में आता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन एंड टॉक्सोइड प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। देखिए वैक्सीन और टॉक्सोइड क्या करवाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी करवाते हैं, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी करवाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो एंटीसीरा वगैरह होते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीसीरा ये होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, जैसे डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे नेचुरल इम्यूनिटी में होता है मदर से बेबी में, ठीक है, वो नेचुरल इम्यूनिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन से इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन RL। जो रिंगर लैक्टेट है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है?
फ्लूइड लॉस्ट एज बाइल और डायरिया, हाइपोवोलेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस और बर्न। तो देखिए बर्न में तो फ्लूइड एज ए फ्लूइड ऑफ चॉइस मानते हैं रिंगर इलेक्ट्रेट को, हाइपोवोलेमिया में भी दे सकते हैं, फ्लूइड लॉस्ट एज ए बाइल और डायरिया, डायरिया में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब होता है रिंगर इलेक्ट्रेट में क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक्स प्रेजेंट होता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस क्या में पहले से लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है तो उसमें नहीं देते, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज एजेंट डिक्रीज इंटरस्टिशियल मसल्स टोन टू स्लो पासेज ऑफ फीसेस। हाइपरटोनिक है, कैथार्टिक्स है, लैक्जेटिव्स है, एंटी डायरियल ओपिएट्स एजेंट है। दीज एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल्स टोन एंड टू स्लो द पासेज ऑफ फीसेस। मतलब एक तरह से क्या करते हैं, मसल स्टोन है जो इंटेस्टाइन उसको डिक्रीज करते हैं और फीसेस के पासेज को स्लो करते हैं। वो कौन से हैं, एंटी डायरियल ओपिएट्स एजेंट, ठीक है, एंटी डायरियल, डायरिया के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ द एंटी डायरियल ओपिएट्स एजेंट इज लोप्रामाइड। लोप्रामाइड किसका एग्जांपल है, एंटी डायरियल ओपिएट्स एजेंट का वो है एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज टू रिसीव थायरोक्सिन 0.35 mg once a day orally. The medication are available in elixir form, ठीक है, elixir form में अवेलेबल है मेडिसिन, तो फॉर्म में, ठीक है, 0.25 mg पर ml है। हाउ मच देयर एलिक्जिर शुड द नर्स एडमिनिस्टर, तो कितना एडमिनिस्टर करेगी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, 1.4 ml है, 1.0 ml है, 2.4 ml है, फिर 1.3 ml है। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, अवेलेबल डोज डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड डोज, ठीक है। रिक्वायर्ड डोज बराबर क्या होता है, देखिए अपने पास अवेलेबल डोज है, एक होता है डिजायर्ड डोज होता है, ठीक है। ऊपर क्या आता है, डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज इनटू जो कितने ml में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपनी क्या है, अपने पास अवेलेबल डोज है 0.25 mg इस क्वेश्चन में, ठीक है। डिजायर्ड डोज है 0.35 mg, जो हमें चाहिए 0.35 mg, और रिक्वायर्ड, अब इसमें कैसे निकालेंगे, 0.35 क्या है अपनी डिजायर्ड डोज है, डिवाइड बाई 0.25 mg क्या है अवेलेबल डोज है, इंटू 1 ml बराबर 1.4 ml आएगा, आंसर इज ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 34-year-old वुमन कंप्लेंड अबाउट पेन ड्यू टू लोअर abdominal cramping, यूरिन HCG is positive and pelvic ultrasound reveal a 10-week intrauterine pregnancy. The patient states that she is not sure whether to keep the pregnancy, मतलब ये श्योर नहीं है कि उसकी प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू हो सकेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट में, क्या अगली स्टेप होगी। देखिए 34-year-old वुमन है, कंप्लेन करी है अबाउट पेन होगा ड्यू टू द लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग की वजह से, यूरिन HCG पॉजिटिव है, पैल्विक अल्ट्रासाउंड रिवेल 10 वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है। क्या इन्फॉर्म द पेशेंट्स पेरेंट्स, इन्फॉर्म द पेशेंट बॉयफ्रेंड्स, कंसल्ट द पेशेंट्स और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए आंसर इज सी है, काउंसल द पेशेंट और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर, ठीक है, आंसर इज सी है। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ऐसा कुछ नहीं है, इतना जल्दी नहीं करते, ठीक है। ओनली और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रहा है, ठीक है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है, तो आंसर इज सी है। उसको काउंसल करेंगे और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर। बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट, द नर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट नर्सेस दैट एट्रोपिन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरली टू, ECT ट्रीटमेंट चल रहा है, द नर्स एक्सप्लेन कर रही है टू द स्टूडेंट नर्सेस दैट एट्रोपिन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरली टू, एट्रोपिन क्यों देते हैं, तो क्या है, मिनिमाइज द इंटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डिक्रीज एंजाइटी एंटी एंजाइटी नहीं, प्रिवेंट एस्पिरेशन, यस एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं एट्रोपिन को, ठीक है। इंक्रीज द बॉडी सिक्रेशन नहीं, बॉडी सिक्रेशन को कम करता है, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफाइज ECT इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ, मॉडिफाइड जो ECT है इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है। देखिए जो मॉडिफाइज जो ECT होती है इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं देते, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट, तो आंसर इज बी है कि एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट। इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, डिप्रेशन में किसकी डेफिशिएंसी होती है, एसिटाइलकोलिन की, डोपामिन की,
5-HT है या फिर गाबा की है, तो आंसर इज सी है। ठीक है। एन एसिड फास्ट बेसिलस विच इज पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक एसिड फास्ट बेसिलस है जो पैथोजेनिक है, बेसिलस पर्टुसिस है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, साल्मोनेला टाइफी है। एन एसिड फास्ट बेसिलाई है विच पैथोजेनिक है, आंसर इज सी, जो लेप्रोसी करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है। साल्मोनेला टाइफाइड करता है। एक कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी 14 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5th लंबर वर्टिब्रा, 4 और 5th फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा, 4 और 5th कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, एंड हाउ मनी थोरासिक वर्टिब्रा। 8 है, 5 है, 12 है, 10 है, तो आंसर इज सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल कौन सा है जो टू कम्युनिकेट द रिसीवर, रिसीवर जो कम्युनिकेट करता है, फीडबैक है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, चैनल है, तो आंसर इज एनकोडिंग है। रिसीवर की बात कर रहा है। ठीक है। रिसीवर सिंबल को कम्युनिकेट करता है, टू सिंबल टू कम्युनिकेट रिसीवर, तो वो है एनकोडिंग। ठीक है। यूजेनिक्स मीन्स क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द जेनेटिक एंडोमेंट है, ठीक है, जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स है, या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है, तो आंसर इज ई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द जेनेटिक एंडोमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चन है जो MS नागपुर नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है, कब का है, 2020 का है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।